वेलकम एवरीवन इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। आज का लर्निंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 इंटरडे स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा जो हम लोगों का 24 दिसंबर ट्यूसडे के लिए होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसका पहले एक बार, इस वीडियो में जितना भी स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए आप लोग पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर लेना। तो पहला स्टॉक जो 24 दिसंबर के लिए होगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर ये शेयर पे आप लोग एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, प्राइस ऊपर से कंटिन्यूअस जो इस जोन पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से जो मार्केट में सेलिंग आया था, सेलिंग आने के बाद ये चार्ट अपना प्रीवियस सपोर्ट जोन है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट जोन में आने के बाद यहाँ से इसका पुलबैक का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से पुलबैक देखिए कंटिन्यूअस ऊपर में अपना हायर हाई कंटिन्यू ब्रेक कर रहा था और अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन करके प्राइस ऊपर में मोमेंटम कर रहा था। लेकिन यहाँ से फर्स्ट टाइम देखे तो हम लोग ऊपर में जो ये राउंड फिगर है 3100 का, 3100 का राउंड फिगर को पहले भी इस टाइम पे इसी जोन पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था, ब्रेकआउट दे नहीं पाया, प्राइस नीचे में आ गया। सेकंड टाइम इसी जोन पे जाने के बाद इसको ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था, कर नहीं पाया। बहुत दिन कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अभी फिर से नीचे में मोमेंटम किया है। अगर देखे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इसका ट्रेड लाइन था, इसी ट्रेड लाइन को ब्रेकडाउन देकर भी प्राइस नीचे में यहाँ में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आज का डे का कैंडल हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो आप लोग देख सकते हो आज का डे का कैंडल यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर इसको देखें तो इस कैंडल को हम लोग एक इनडिसाइसिव कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें अभी डिसीजन पेंडिंग पे है। या फिर इसका अगर कल टॉप ब्रेकआउट करता है तो प्राइस ऊपर में भी जा सकता है, या फिर से बॉटम अगर ब्रेकडाउन देता है कल तो फिर से प्राइस नीचे में भी गिर सकता है। तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं, और ये एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है इस जोन पे। और अगर यही जोन को हम लोग देखें तो ये एक राउंड फिगर है 2900 का, एक राउंड फिगर है इसी जोन पे जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये राउंड फिगर पहले भी इस जोन को यहाँ में ब्रेकडाउन देने के लिए इसी जोन पे ट्राई किया था, ब्रेकडाउन दे नहीं पाया। यहाँ से फिर से आप मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अभी सेकंड टाइम फिर से ट्राई कर रहा है उसी जोन को यहाँ में ब्रेकडाउन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डेली कैंडल में देखें तो प्रीवियस टाइम पे जब इसी जोन पे आया था नेक्स्ट डे ही यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग का बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन दिस टाइम यहाँ पे देखो जब आया इसमें यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कल इसमें हम लोग का लेवल कौन सा रहेगा इंटरडे के लिए, उसके लिए हम लोग 15 मिनट के कैंडल पे चेकआउट करेंगे इसको। अगर 15 मिनट पे देखें तो यहाँ पे हम लोग का इंपोर्टेंट लेवल जो कल रहेगा ये ऊपर में रहेगा 2950 का, क्योंकि लास्ट स्विंग ये वाला स्विंग था। उसमें जो हम लोग का लेवल रहेगा यहाँ में 2900 का राउंड फिगर। जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही डेली कैंडल में बोल दिया है कि इसमें एक इनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कल इसमें मेरे ट्रेडिंग के लिए 2 कंडीशन रहेगा, दोनों ही कंडीशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग का तो मेरा पहला कंडीशन जो रहेगा, व्हाट इफ कल अगर ये प्राइस यहाँ में फ्लैट ओपन होता है, तो अगर फ्लैट ओपन होने से मैं फिर से कल 2900 का नीचे में अगर मुझे 15 मिनट का कैंडल या फिर 5 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिले इसी जोन का नीचे में, तो मैं यहाँ में सेल करूंगा। फिर से 1:2 का टारगेट लेके मैं इसमें ट्रेड करूंगा। तो मेरा दूसरा कंडीशन रहेगा, कल अगर प्राइस इसी जोन पे ओपन होने के बाद अगर प्राइस फिर से धीरे धीरे करके इसी जोन में जाके 1200 इसी जोन में जाके 2950 का लेवल में जाके अगर यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट करके अगर यहाँ में ब्रेकआउट करता है तो मैं इसी ब्रेकआउट पे ट्राई करूंगा। लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट देने से मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि इसी जोन पे अगर आने के बाद एक रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए, एक रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट देने से मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा रिट्रेसमेंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। या फिर मार्केट कल अगर यहाँ से ओपन होने के बाद अगर ऊपर में जाके इसी जोन पे अगर कंसोलिडेट करते हैं ना, कंसोलिडेट करने के बाद अगर 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट देते हैं तो मैं फिर से इसमें ट्रेड करूंगा। मेरा इसी स्विंग का टारगेट के लिए मैं इसमें ट्रेड करूंगा। तो दोनों ही कंडीशन मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो मेरा दूसरा स्टॉक जो रहेगा कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। अगर अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को देखें तो यहाँ में ये शेयर गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी जोन पे जो गैप डाउन ओपन हुआ था ये जोन को अभी रेजिस्टेंस एक कर रहा है, और नीचे में इसका एक सपोर्ट जोन, ये वाला सपोर्ट जोन है। इसी बीच में बहुत टाइम प्राइस ने कंसोलिडेट किया था। और अगर हम लोग इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो नीचे में आने के बाद यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ में जो ब्रेकआउट दिया था, डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट राउंड फिगर है इसमें 2300 का एक राउंड फिगर इसी जोन पे है, और अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 2338 में। मेरा इसमें मानना है कि ये प्राइस फिर से अपना राउंड फिगर को टेस्ट करने के लिए आएगा, इसी नेक पॉइंट को 2300 को। मैं तो कल फिर से अगर इसका लो का नीचे में ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं इसको फिर से इसी राउंड फिगर के लिए ट्रेड करूंगा। क्यों बोलने से देखो यहाँ में ये जो प्राइस जो मूवमेंट यहाँ से जो ब्रेकआउट देके तो ऊपर में गया था, बहुत टाइम इस जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर से नीचे में आ गया और इसी जोन को ब्रेकडाउन दिया है। अगर इस पैटर्न को आप लोग देखें तो अगर इस पैटर्न को आप लोग देखें तो इसको आप लोग इग्नोर कर दो। ऊपर से अगर देखें तो हम लोग एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन देके ये ब्रेकडाउन किया है, और नीचे में ये वाला राउंड फिगर है। तो मैं ये राउंड फिगर को फिर से रिटेस्ट करेगा, इसी टारगेट के लिए मैं इसमें ट्रेड करूंगा। जो एंट्री एग्जिट क्या होगा मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं।
15 मिनट में अडानी एंटरप्राइज को देखे तो कल अगर अडानी एंटरप्राइज 2380 ये जो मैंने लेवल मार्क किया है लास्ट स्विंग, इसी स्विंग का ऊपर में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं इसमें कल ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इसी स्विंग का ऊपर में गैप डाउन ओपन होता है तो कल इसी जोन में फिर से ऊपर में 2400 का एक राउंड फिगर है, तो प्राइस इसी जोन पे कल फंस के रह सकते हैं साइडवेज होकर। तो मैं इस जोन का ऊपर में ओपन होने से मैं इसमें ट्रेड करने के लिए कल इंटरेस्ट नहीं हूं। मेरा सबसे बेस्ट प्लान क्या रहेगा बोलने से, या फिर प्राइस इसी जोन में फ्लैट ओपन होना चाहिए, फ्लैट ओपन होने के बाद इसका नीचे का ब्रेकडाउन देना चाहिए और नीचे का जो लेवल है और नीचे का जो मेरा लेवल है वो है 2335 का अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो मैं इसमें कल फिर से शॉर्ट सेलिंग करूंगा नीचे का 2300 का राउंड फिगर के लिए। और या फिर कल अगर फिर से प्राइस यहाँ में गैप अप ओपन हो गया, व्हाट इफ कल अगर प्राइस इसी जोन पे अगर गैप अप ओपन हो गया तो गैप अप ओपन होने से गाइस मैं फिर से आज के जैसा यहाँ में फिर से सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा। यहाँ में एक 5 मिनट का कैंडल नोटिस करूंगा मैं, अगर 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिलते हैं, अगर नीचे का साइड में एक रेड कैंडल का मुझे क्लोजिंग मिलते हैं तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में फिर से इसी कैंडल का लो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने के लिए इसी कैंडल का लो ब्रेकडाउन पे मैं शॉर्ट करूंगा और ये स्विंग का नीचे का टारगेट लेके मैं ट्रेड करूंगा। में मेरा कैसा ट्रेड प्लान तो गाइस जिसमें मेरा प्लान क्या रहेगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूं। मैं फिर से एक बार शॉर्टकट में बोल दे रहा हूं, अगर कल यहाँ में गैप अप ओपन होता है तो मैं 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल का वेटिंग करूंगा। अगर रेड कैंडल के बाद थोड़ा सा मुझे रिटेस्ट मिलता है तो फिर से उसी रेड कैंडल का बॉटम ब्रेकडाउन पे मैं यहाँ में शॉर्ट करूंगा, इसी स्विंग का नीचे का टारगेट लेके मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर कल फिर से अगर इसी जोन पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसी स्विंग का ब्रेकडाउन करता है तो मैं नीचे का 2300 का राउंड फिगर के लिए इसमें ट्रेड करूंगा। ये था मेरा दूसरा स्टॉक। और चलिए हम लोग तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। तीसरा स्टॉक जो कल तो गाइस मेरा तीसरा स्टॉक जो कल इंटरडे के लिए रहेगा वो रहेगा बजाज फिनसर्व लिमिटेड। गाइस बजाज फिनसर्व लिमिटेड अभी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेस पे उसका चार्ट ट्रेड कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ में डिटेल शेयर करता हूँ, आप लोग देखना। अभी जिस जोन पे ये ट्रेड कर रहा है ना, ये शेयर इसका एक मेजर सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे भी इसी जोन को आप लोग देख सकते हो। इस जोन पे जितना टाइम प्राइस ऊपर से इसी जोन में फॉल हो रहा था, इस जोन पे कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो रहे थे। इसी जोन को बहुत टाइम से इसने ब्रेकडाउन देने के लिए ट्राई किया, ब्रेकडाउन दे नहीं पाया। यहाँ से कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो रहे थे। और अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो प्रीवियस टाइम पे जब ये प्राइस ऊपर से कंटिन्यू फॉल हो रहा था, यहाँ में लोअर लो बना के जब फॉल हो रहा था, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज है, याद रखना आप लोग। इसी जोन पे आने के बाद ये नीचे का 1560 का ये सपोर्ट लेके इसमें यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। आप लोग देख सकते हो यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होकर प्राइस ऊपर में ब्रेकआउट दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट अभी फेलियर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होकर प्राइस नीचे में आके फिर से जिस जोन पे ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था ना सपोर्ट लेके, अपना जो डबल बॉटम का ये जो फॉर्मेशन हुआ था, सेम उसी जोन पे प्राइस यहाँ में ट्रेड कर रहा है। अगर ये प्राइस कल फिर से अगर इसका लो को ब्रेकडाउन देता है ना, फिर से हम लोग को यहाँ में 1520 का लेवल को रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है ये शेयर में, तो कल मैं ये शेयर को फिर से इसका नीचे का ब्रेकडाउन के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। ये इतना सा टारगेट के लिए हम लोग का 40 पॉइंट का टारगेट के लिए मैं इसमें कल ट्रेड करूंगा। चलिए मेरा इसमें ट्रेड प्लान क्या रहेगा, एंट्री एग्जिट कहां पे रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर हम लोग बजाज फिनसर्व को 15 मिनट पे देखें तो इसका ऊपर का जो मेन अभी जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 1600 का राउंड फिगर इसका रेजिस्टेंस जोन है। और इसका जो सपोर्ट जोन है, इसका ये वाला नीचे का जो स्विंग है, ये सपोर्ट जोन है, ये लेवल होगा अपना 1565 का लेवल है। कल प्राइस अगर इसी बीच में ओपन होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा परफेक्ट ट्रेडिंग का प्लान रहेगा मेरा। प्राइस अगर 1600 का ऊपर में, अगर 1600 का ऊपर में ओपन होकर इसी जोन पे ट्रेड करता है तो मैं कल इसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग का ऊपर से 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये रेजिस्टेंस काम करेगा। तो प्राइस यहाँ में जाने के बाद ऊपर से फिर से रेजिस्टेंस खाके गिर सकता है। इसी जोन पे हम लोग का 5, 6, 7, 8 ऐसा पॉइंट का मूवमेंट होकर या साइडवेज होकर रह सकते हैं। तो अगर कल 1600 का ऊपर में ट्रेड करते हैं तो मैं इसमें कल ट्रेडिंग के लिए इग्नोर कर दूंगा, या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कल इसमें ट्रेडिंग के लिए इग्नोर कर दूंगा। मेरा बेस्ट ट्रेड प्लान जो इसमें कल रहेगा उसके लिए प्राइस कल इसी जोन पे ओपन होना चाहिए। इसी जोन पे ओपन होने के बाद अगर कल फिर से इसे फ्लैट 1580 का नीचे में ओपन होता है, सबसे बड़ा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। इसी जोन का अगर नीचे में ओपन होता है तो मैं इसका जो नीचे का ये 65 का ब्रेकडाउन पे, इसका बॉटम ब्रेकडाउन पे मैं इस पे सेल करूंगा। प्राइस ओपन होने के बाद अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी मुझे इसका नीचे का अगर क्लोजिंग मिलता है तो मैं इसमें एंट्री ले लूंगा, क्योंकि बहुत अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो मेरे को बहुत फास्ट मोमेंटम मिलने वाला है उसके लिए। लेकिन प्राइस मुझे 1580 का नीचे में ओपनिंग चाहिए। व्हाट इफ अगर कल फिर से प्राइस यहाँ में गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने से भी मैं इसमें 5 मिनट या फिर 15 मिनट मैक्स टू मैक्स वेट करूंगा। यहाँ पे मेरे को अगर इस जोन पे गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस जोन पे फिर से सेलिंग अगर मैं देखता हूँ इसी जोन पे सेलिंग आ रहा है तो मैं यहाँ में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूंगा, या फिर इस जोन पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट करूंगा 5 मिनट का कैंडल पे। और इसी जोन को 1580 का ब्रेकडाउन पे मैं इसमें डायरेक्ट सेल करूंगा और टारगेट इसी स्विंग का नीचे का टारगेट लेके मैं ट्रेड करूंगा। मेरा इसमें दो प्लान रहेगा, एक गैप अप ओपन होने से यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा, और या फिर फ्लैट ओपन होने से मैं कैसे ट्रेड करूंगा। दोनों ही प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ।
और कल मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें वीडियो का लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ दो इंटरडे स्टॉक शेयर किया था। एक शेयर किया था मैंने अडानी एंटरप्राइज और एक किया था मैंने भारती एयरटेल। अगर अडानी एंटरप्राइज में आज किसी ने ट्रेड किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज में मैंने कल आप लोगों के साथ जैसा डिस्कशन किया था, जैसा ट्रेड लेने के लिए मैंने कल आप लोगों के साथ बोला था, सेम ही ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अडानी एंटरप्राइज में भी कल मैंने ये लेवल मार्क किया था ऊपर में, और मैंने आप लोगों को बोला था अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आप लोग एक 5 मिनट के कैंडल के लिए वेट करना। अगर 5 मिनट का कैंडल यहाँ में हम लोग को सेलिंग मिलते हैं और ये 2360 का इसी जोन पे आने के बाद यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम लोग इसका ब्रेकडाउन पे हम लोग एंट्री लेंगे। अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंट्री लिया तो उसको कम से कम 20-25 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ होगा अडानी एंटरप्राइज में।